सूत्र जो निकल के आ रहे हैं कि दिल्ली का सीएम फेस होंगे रमेश बिधूड़ी, लेकिन अभी कोई फरमान नहीं आया है। मोदी जी जो ठप्पा लगा के देते हैं वो ठप्पा नहीं आया है। जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि मोदी जी विदेश में घूम रहे हैं। काम से गए हैं कि क्या गए हैं तो भगवान जाने। याद कीजिए ये महीना कौन सा है, 2019 वाला वो भी महीना याद कीजिए जब प्रधानमंत्री जी विदेश में सेल्फियां ले रहे थे और हमारे जवान शहीद हो रहे थे। हमारे जवानों को तो पहले सत नमन, फिर दिल्ली चुनाव पर ही आते हैं। रमेश बिधूड़ी का नाम आगे चल रहा है। रमेश बिधूड़ी 10 साल दिल्ली के सांसद रहे। आप बताइए साहब कि आपने दिल्ली में क्या किया? 10 साल का आपका रिकॉर्ड क्या है? आपके अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो मुझे मालूम है आपने दानिश अली को किन किन शब्दों से नवाजा था। मैं उन शब्दों का दोबारा उच्चारण नहीं करना चाहता था, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको मालूम नहीं। मुल्ला, कठमुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी जैसे शब्दों से दानिश अली जो सांसद थे अमरोहा के, उनको नवाजा गया था। उस रमेश बिधूड़ी का नाम लिस्ट में चल रहा है। केजरीवाल ने भी बताया कि उड़ते उड़ते खबर आई है। साहब आपको बता दें कि परवेश वर्मा जो अपने आप को सीएम फेस समझ रहे थे, वो रेस से पूर्णता बाहर हो चुके हैं। क्या वाकई में दिल्ली का मुख्यमंत्री रमेश बिधूड़ी सही में बनने जा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश से आते हैं, विदेश से आने के बाद में उन्होंने रमेश बिधूड़ी का नाम ऐलान कर दिया, तो दिल्ली में क्या होगा? ऐसा तो नहीं साहब कि फिर से संसद वाला कुछ खेला हो जाए। और आपको बता दूं कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, उनको भी किन शब्दों से नवाजा था? किसने? रमेश बिधूड़ी ने। तो आप जानते हैं साहब कि रमेश बिधूड़ी महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं। क्या बोला था? हिरनी की जैसी चलती है। और आपको पता है साहब कि दिल्ली चुनाव में रमेश बिधूड़ी ने एक और विवादित बयान दिया था जिससे दिल्ली की सियासत गर्मा गई थी। ये अपनी सीट वैसे नहीं हारे हैं साहब, इन्होंने बहुत रायता फैला रखा था। इन्होंने प्रियंका गांधी जी को भी लेकर एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा था कि कालका जी की सड़कें प्रियंका जी के गाल की तरह बना देंगे। महिलाओं का सम्मान किस प्रकार से करते हैं आप सभी जानते हैं। किसानों का सम्मान किस प्रकार से होता था आप सब जानते हैं। आपको बता दें कि मुसलमानों का सम्मान रमेश बिधूड़ी जी कैसे करते हैं आप सब जानते हैं। लेकिन 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 परेशान मत होइए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कुछ समय के बाद में सीएम चेहरा का ऐलान हो जाए। अब जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाली है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री जी का विदेश दौरा खत्म होगा वैसे ही दिल्ली को एक चमचमाता हुआ, बिलबिलाता हुआ और सौंदर्यीकरण करता हुआ मुख्यमंत्री आएगा। उस मुख्यमंत्री की विचारधारा क्या होगी? क्या वो युवा विरोधी होगी या युवा हितैषी होगी? महिला विरोधी होगी या महिला हितैषी होगी? किसान हितैषी होगी या विरोधी होगी? आप बताइए कि दलित, गुरबा, पिछड़ा, आदिवासी समुदाय का जो लोग दिल्ली में रहता है उसके हित में काम करेगी या अनहित में काम करेगी? ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी है, क्योंकि तब तक दिल्ली को सीएम नहीं मिलेगा जब तक साहब दिल्ली नहीं आएंगे। आप बताइए कि दिल्ली की जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है तो क्या जरूरत है उनके ऐलान की? आप कहा था पहले कि विधायक तय करेगा, विधायक साहब आपका 48 हो गया। अब जब साहब आएंगे उसके बाद में ऐलान होगा। मतलब स्पष्ट होता है कि सैया ही कतवाल है, सैया ही तय करेंगे। दिल्ली की जनता ने चुना, दिल्ली के विधायक हुए, अब तय कौन करेगा? पार्टी में मानता हूं कि पार्टी का ही होता है, लेकिन 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 आप बताइए कि कांग्रेस का होता तो संदीप दीक्षित या देवेंद्र यादव मुख्यमंत्री बनते। आम आदमी पार्टी का होता तो केजरीवाल साहब बनते या तो आतिशी जी बनती। लेकिन 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 बीजेपी बिना दूल्हे की बारात लेकर निकली थी और विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी दूल्हा नहीं मिल रहा है। आखिर दूल्हा कहां मगरूर है? आखिर दूल्हा गायब कहां है? ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में बीत जाएगा ऐसे ही और फिर दूल्हा ही नहीं मिलेगा।
साहब तय तो करना पड़ेगा, लेकिन तय कब होगा? जब मोदी जी विदेश से आएंगे। क्या वाकई में सब कुछ मोदी जी के ही हाथों में है? साहब पहले तो मैं सोचता था देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का शिक्षा मंत्री नरेंद्र मोदी, देश का गृह मंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी, सब कुछ ही नरेंद्र मोदी थे। तो क्या आप देश का छोड़ो, देश की राजधानी दिल्ली का भी मुख्यमंत्री समझिए गुरु। खैर, दिल्ली की जो सुख सुविधाएं थी, क्या वो स्थगित होगी या चलती रहेगी? क्या महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए देने के लिए तैयार होगी? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बिना दूल्हे की बारात तैयार कर रखी है, क्या आप लोग उन पर जो विश्वास किए थे, क्या कुछ होने वाला है? आप समझिए और मुझे बताइएगा जरूर। मनोज तिवारी का भी नाम बड़ी तेज से सोशल मीडिया पर साहब वायरल हो रहा है, क्योंकि मनोज तिवारी पूर्वांचलियों के लोगों को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। और पूर्वांचलिया के लोग अगर मनोज तिवारी को ही सीएम फेस देखना चाहते हैं तो उनका गाना याद कीजिएगा, बीबी बियर पी के नाचे लगलू, छमक छमक छमक, लहंगा उठाए दो रिमोट से, काब देबू कहवा देबू कैसन देबू जैसन देबू, लेवे के बानी हम तैयार। तो महिलाओं का सम्मान वो कैसे करते हैं? क्या बांसुरी स्वराज बन सकती हैं दिल्ली की सीएम? क्योंकि दिल्ली की सीएम अगर कोई महिला बनेगी तो दो लोगों का ही नाम हो सकता है, स्मृति ईरानी, बांसुरी स्वराज। अगर पूर्वांचलिया का नाम लिया जाए तो क्या मनोज तिवारी बन सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन रेस की अगर बात की जाए, जो खबर आ रही है और सूचना आ रही है कि रमेश बिधूड़ी बनने जा रहे हैं, तो रमेश बिधूड़ी जी को उम्मीदवार बनने की पहले तो बधाई। और केजरीवाल ने कहा है कि हम खुले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी या उनका कोई भी बने सीएम, उससे हम खुले मंच पर डिबेट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए उनका विजन क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या कुछ ये करने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम वो लोग करेंगे। केजरीवाल जी बड़का बड़का आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल जी ने जो चैलेंज किया है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में बौखलाहट मचने वाली है? क्या कोई भी इनका सीएम बनेगा वो केजरीवाल जी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? अगर एक्सेप्ट करेगा तो केजरीवाल को जवाब देना होगा कि आप 10 साल दिल्ली के बतौर सांसद थे, आपने दिल्ली के लिए क्या किया? तो रमेश बिधूड़ी क्या जवाब देंगे? आप लोग स्वयं बताइए। क्या कुछ जवाब देने वाले हैं? क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने अपने कार्य क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं। मनोज तिवारी की अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी की सीट पर आप लोगों ने पूरा मेरा ग्राउंड रिपोर्ट देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे किस प्रकार से काम किया, बुराड़ी संत नगर में किस प्रकार से बदहाल था। बांसुरी स्वराज, परवेश वर्मा भी सांसद थे। खैर, अब वो केजरीवाल जी को हरा के लगभग 3500 वोटों से हराए थे। तो क्या अगर वो सीएम बनते हैं तो क्या कुछ दिल्ली के लिए करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में साहब विजन नहीं है और बिना विजन के कोई काम होता नहीं है। और जब तक शक्ति नहीं उत्पन्न होगी, आप लोग शक्ति उत्पन्न कीजिएगा। और ऐसा ना हो साहब कि मुख्यमंत्री ना मिले और डिबेट अगर हो, डिबेट में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से हार जाए, तो कहीं ऐसा ना हो साहब कि फिर से कोई खेला हो जाए। राहुल गांधी ने भी कमर कस ली है साहब, राहुल गांधी ने कमर कस ली। यूपी, बिहार, बंगाल में इस बार हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी और बिहार से सुपड़ा साफ होने वाला है? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी 10 करोड़ रुपए का सवाल, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? धन्यवाद।